हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9, अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर। If you wish to go on a long bicycle ride, the bicycle should be in good condition. If possible, an expert mechanic should overhaul it. But what happens if a machine has a wheel its own and mechanic next to nothing? अगर आपकी जो साइकिल आप लॉन्ग रूट पे ले जाते हैं तो पॉसिबल है कि आपकी साइकिल अच्छी भी हो और ख़राब भी हो सकती है। पर कभी अगर ऐसा हो जाए कि आपकी साइकिल आप बहुत दूर तक जाओ और ख़राब हो जाए और वहाँ पर कोई मैकेनिक भी ना मिले, तो इसके ऊपर हमारी स्टोरी है, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हम डायरेक्ट हिंदी में समझते हैं कि एक संख्या को एक आदमी जिसके बारे में लेखक जानता था, स्वयं लेखक ने एक साथ साइकिल की लंबी सैर की योजना बनाई। हमारा जो राइटर है उसने साइकिल की एक लंबी लॉन्ग ड्राइव की डिसीजन किया उसने ऐसा करने का। लेखक खूब सवेरे उठ गया और तैयार हो गया। वह आदमी आधा घंटा देर से आया और वह आदमी था वह देर से आया। मौसम सुहावना था और लेखक का साइकिल भी तैयार खड़ा था। आदमी ने लेखक से पूछा कि क्या उसका साइकिल सही चलता है। लेखक ने जवाब दिया कि सुबह में तो सही काम करता है, लेकिन लंच के बाद थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। आदमी ने साइकिल को उसके अगला पहिया और चिमटा के सहारे उठा लिया और उसे अगला पहिया जोर से हिला दिया। लेखक को यह जरा भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कोई दूसरा आदमी उसकी साइकिल के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। लेकिन आदमी को इससे कुछ लेना देना नहीं था। उसे तो बस लेखक की यह देखना था कि उसकी साइकिल बेतरतीब ढंग से इधर से उधर हिल रहा था। लेखक इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। इसके बावजूद आदमी यह कहे जा रहा था कि उसकी साइकिल सही हालत में नहीं है और उस पर सैर करना खतरनाक साबित हो सकता है। उसने लेखक से हथौड़ा मांगा। जब लेखक हथौड़ा लेकर आया तो देखा कि आदमी जमीन पर खड़ा साइकिल के अगले पहियों को अपने दोनों पैरों के बीच फंसाए हुए है। आदमी ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे वह साइकिल की मरम्मत कर रहा है। उसने जब यह कहा कि सभी गोलियां गलत है तो लेखक बिल्कुल शुद्ध हो गया। इस दूसरे ही क्षण आदमी ने साइकिल में कुछ खोल दिया। उसके परिणाम स्वरूप बहुत सारी गोलियां लुढ़ककर सड़क पर चली गई। लेखक आदमी के साथ मिलकर मात्र 16 गोलियां खोज सका। अब आगे कोई गोली नहीं मिली तो उन्हें लगा वे उतनी ही होंगी जितनी मिली। लेखक ने सभी 16 गोलियों को अपने हेड में रख लिया, मतलब अपने पास में रख लिया। फिर क्या होता है, आदमी साइकिल की चेन की जांच करने लगा। वह गियर कैसे लेने लगा। फिर क्या हुआ कि लेखक ने उसे ऐसा करने से रोकना चाहा, किंतु प्रयास विफल रहा। आदमी के पास गियर केस 2 टुकड़े में था। इस सड़क पर पेट के बल लेटकर साइकिल की मरम्मत करने में जुट गया। लेखक ने उसे फिर रोकना चाहा, तभी वह आदमी साइकिल में कुछ और गड़बड़ी न पैदा कर दे। एक बार फिर उसे असफलता हाथ लगी। अचानक आदमी ने स्क्रू खोजना बंद कर चेन की जांच फिर से शुरू कर दिया। उसने चेन को कस दिया, फिर उसे ढील कर दिया। उसने लेखक से कहा कि अब उन्हें अगले पहिए को फिर से उनकी जगह लगा देना चाहिए। अब लेखक और आदमी दोनों जुट गए साइकिल की मरम्मत करने में। मरम्मत करने के सिलसिले में उन्हें 16 गोलियां की ज़रूरत पड़ी। उन्हें लेखक ने अपनी हेड में रख दिया था, लेकिन हेड सड़क के बीचों बीच औंधा पड़ गया था, अतः उन्हें 16 गोलियों की जगह मात्र 11 गोली ही मिल पाई, वह भी बहुत मुश्किल से। उन्होंने 6 गोलियों को एक तरफ और 5 को दूसरी तरफ लगा दिया। आधा घंटा बाद पहिया फिर से अपनी जगह पर आ गया। आदमी ने गियर को फिर से व्यवस्थित करना चाहा। उसने साइकिल को सर्वप्रथम घर के विपरीत दिशा में खड़ा कर दिया। ऑफ साइड में काम करता गया। फिर साइकिल को एक पेड़ के विपरीत दिशा में खड़ा कर ऑन साइड से काम किया। तत्पश्चात लेखक साइकिल को
पकड़कर खड़ा हो गया ताकि आदमी ज़मीन पर लेटकर उसकी मरम्मत कर सके। लेकिन दूसरे ही क्षण आदमी ने लेखक से साइकिल ले ली और पूरा काम स्वयं करने लगा। परिणाम स्वरूप उसने संतुलन खो दिया, जिसकी वजह से उसके सिर में चोट आई। लेकिन आदमी ने काम छोड़ा नहीं। उसके और साइकिल के बीच लड़ाई जारी रही। कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा कि उसने साइकिल को ठीक कर दिया। क्षण भर के लिए तो उसे बहुत खुशी हुई, किंतु उसकी खुशी क्षणिक साबित हुई। साइकिल में फिर से गड़बड़ी आ गई। वह फ्री हो गया और उसके हैंडल्स पे आदमी के सर में जोर से चोट लग गई। आदमी क्षुब्ध हो गया था। उसका शरीर कई जगह कट गया, जहाँ से रक्त बहने लगा। आखिरकार उसने प्रयास छोड़ दिया। अपने शरीर की सफाई कर वह चला गया। तो ये थी हमारी स्टोरी, थोड़ी सी अजीब सी थी। यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ पर आपका इंग्लिश का कोर्स भी कंप्लीट हो गया। थैंक